हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। और मैं हूं फ़हाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन से हम डेटाबेस की तरफ मूव होंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डेटाबेस की वर्किंग क्या होती है और उस डेटाबेस को स्टार्ट हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज से करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ब्रीफ नॉलेज क्या है डेटाबेस की और एसक्यूलाइट की, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ना सिर्फ आप माई एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि एसक्यूलाइट डेटाबेस का भी इस्तेमाल करके डेटाबेस कनेक्टिविटी अपनी एप्लीकेशन की कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फ़हाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियोज़ जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की यहाँ पर मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड सेशन जो भी मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे कर रहा होता हूँ लाइव, वो तमाम चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड 0 to हीरो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप आएंगे नीचे और क्लिक करने के बाद तमाम कोड आप फ्रीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक फॉलोवर का बटन दिखेगा जिस पे आप अपना ईमेल रजिस्टर करने के बाद सबमिट करके इस चीज़ से फैसिलिटेट हो पाएंगे कि जब भी अपकमिंग डेज़ पे कोई चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाएंगी तो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम डेटाबेस कनेक्टिविटी से पहले ये समझते हैं कि एसक्यूलाइट क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट पे जिक्र किया कि डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑल्दो आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं या फिर इसी तरह से डायनामिक वेबसाइट बनाएं, बड़ा अहम किरदार अदा करता है क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं वो वहाँ पर सेव होते हैं परमानेंटली। तो एसक्यूलाइट जिस तरह से डिफरेंट डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं या लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक है जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें जो कि मैं SQLite org/index.html पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी इस लेवल पर हमें यही समझना है कि जिस तरह से दूसरे डेटाबेस हैं इसी तरह से ये एक डेटाबेस है जिसे हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियली ये C लैंग्वेज लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए इंप्लीमेंट किया गया जो कि स्मॉल, फास्ट और सेल्फ कंटेन है। ठीक है, SQL डेटाबेस इंजन SQLite इज़ द मोस्ट यूज डेटाबेस इंजन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और यही वजह है कि हम अब इसे अपने एंड्रॉयड पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके सिंटैक्स में थोड़ी सी चेंजेस है, लेकिन अगर आपने सिर्फ SQL भी पढ़ रखा है, होपफुली आपने ये पढ़ा हो या फिर माई SQL पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी के साथ इसके सिंटैक्स को समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर टाइप ऑफ दी SQLites या SQLs। तो अब चलते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर और वहाँ पर हम सबसे पहले UI बनाते हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज की, और उसके बाद उसके बैक एंड पे कोड करके भी देखेंगे कि हम एंड्रॉयड के अंदर SQLite को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैंने एक सिंपल UI यहाँ पर बनाई हुई है। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है REG_login_Fahad Hussain के नाम से, और इसमें एक डिफ़ॉल्ट जो UI बनकर आती है एक्टिविटी, उसमें मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लीनियर लेआउट को इस्तेमाल करते हुए मैंने वर्टिकल ओरिएंटेशन ग्रेविटी सेंटर करके एक UI बनाई है जिसमें ईमेल यूज़र अपना एंटर करेगा, पासवर्ड करेगा और कंफर्म पासवर्ड करेगा। आप चाहें तो दो और मज़ीद एट्रीब्यूट ऐड कर लें, इसी तरह से उससे उसका फर्स्ट नेम भी पूछ लें, लास्ट नेम भी पूछ लें या उससे CNIC नंबर पूछ लें। सो ऑन सबका प्रोसीजर जो है वो एक ही जैसा होगा, हम सिर्फ यहाँ पर एट्रीब्यूट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा हमारी टेबल पे। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं जंप कर जाऊँगा लॉगिन वाले एक्टिविटी में। लिहाजा इसके लिए अब मैं एक एक्टिविटी लॉगिन के नाम से ऐड करवाता हूँ। तो मैं एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी लूँगा और इसका नाम रख दिया मैंने लॉगिन। लॉगिन के UI पे जाएंगे और बिल्कुल जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की UI है बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर लॉगिन की UI बना देंगे। जैसे आप देख रहे हो कि वर्टिकल ओरिएंटेशन पे लीनियर लेआउट के लिए मैंने 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्स और 2 बटन लिए हैं। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये वैलिडेट होगा यूज़र नेम पासवर्ड के ऑलरेडी हमारे टेबल पे मौजूद है या नहीं, और उसके बाद वो हमारे तीसरे पेज पर चले जाएगा जो कि मैं वेलकम के नाम से बना लूँगा, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो दोबारा से मेन एक्टिविटी यानी रजिस्ट्रेशन पेज पर चला जाएगा। लिहाजा तीसरी एक्टिविटी मैं वेलकम के नाम से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने वेलकम के नाम से एक ब्लैंक एक्टिविटी बना ली। इस पे आने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू पे लिख देता हूँ कि वेलकम एंड्रॉयड। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर दिया। ओके, बैकग्राउंड कलर हो गया, मुझे टेक्स्ट कलर लेना है। ठीक है, और
आप चाहें तो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने टेक्स्ट साइज़ 30 dp और उसके बाद हम इसे ग्रेविटी सेंटर देके सेंटर पे लाएंगे। दैट्स इट। यूआई हमारी यहाँ पर एंड होती है। मेन पेज पर रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है। आप चाहें तो टेक्स्ट व्यू पर ऊपर हेडिंग भी बना सकते हैं और लॉगिन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वेलकम पेज है। तो मैं एक काम करता हूँ कि लॉगिन पर आई मीन वेलकम के अंदर जो टेक्स्ट व्यू लिया है वह मैं उससे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद रजिस्ट्रेशन के टॉप पर आ जाता हूँ और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। और जो ग्रेविटी सेंटर हुई हुई है यहाँ पर, उसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। हम ग्रेविटी को हटाने के बाद यहाँ से टॉप भी ले सकते हैं या बॉटम भी ले सकते हैं, तो मैं टॉप पर उसे फिट करवा देता हूँ। टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, जो मैच पैरेंट था उसको रैप कंटेंट कर दिया ताकि रजिस्ट्रेशन पेज बिल्कुल प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखे। और इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, लॉगिन पेज पर आते हैं और लॉगिन पेज के टॉप पर यहाँ पर पेज करके हम यहाँ पर लॉगिन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि यूआई हमारी क्लियर हो जाए। तो तीनों तरफ हमारे यूआई बेस्ड काम हो चुका है। अब हमें एसक्यूलाइट को इस्तेमाल करना है। लिहाजा एसक्यूलाइट को इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमारा बैकएंड कोड होता है, जावा के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे बैकएंड कोड होते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें एक जावा क्लास बनानी है। आप जावा क्लास किसी भी मीनिंगफुल नाम से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम रख दिया डेटाबेस हेल्पर। आप किसी नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद सवाल ये होता है कि आप उसे इनहेरिट किससे कर रहे हैं, ठीक है। इनहेरिट करने का मतलब ये है कि हम उसे एसक्यूलाइट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लिहाजा इसके लिए हम एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से उसे इनहेरिट करेंगे। उसमें मौजूद कंस्ट्रक्टर और बिल्ट इन मैथड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेस को वहाँ पर बनाएंगे और साथ ही साथ उसमें मौजूद एक टेबल को क्रिएट करेंगे जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारे एप्लीकेशन के इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए हम अपनी क्लास को इस सुपर क्लास एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से इनहेरिट करेंगे, ठीक है, जिस एसक्यूलाइट डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने ओपन पे प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, मैं जूम करके शो करता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली दिखें। अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिखा हुआ इंपोर्ट क्लासेस, तो इसकी क्लास इंपोर्ट हो गई। उसके बाद इस बल्ब के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंप्लीमेंट मैथड्स। तो इसके दो मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ये क्या है अभी हमें बात समझ में आएगी, दोनों बन गए। अभी भी स्टिल रेड कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। अब ये कह रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। मैंने इस पर क्लिक किया, इसके कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन रहे हैं, उसे मैंने क्लिक किया, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये जो इम्पोर्ट एसक्यूलाइट ओपन वाली ये लाइन है, इसको मैंने यहाँ से हटा देना है। और उसके बाद अब हमारी ये क्लास जो कि हमने डेटाबेस के लिए बनाई थी, जिसका नाम डेटाबेस हेल्पर रखा हुआ है, रेडी हो चुकी है कि आप अपने डेटाबेस का नाम लिखें, टेबल बनाएं और उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है वो करना शुरू करें। अब हमें समझना है, देखो सबसे पहले ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये ऑन क्रिएट है, विच मीन आप अपने टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट रखना चाहते हैं आप ऑन क्रिएट में बताओगे। उसके बाद ऑन अपग्रेड का मतलब ये है कि आप अपनी टेबल को किसी फॉर्म पर अपग्रेड करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, अगर इस नाम से ऑलरेडी मौजूद है उसे ड्रॉप करना चाह रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर बताओगे। तो इस तरह से ये दो मैथड्स हो गए। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है या मज़ीद एडिशनल चीज़ें क्या हो सकती हैं, उससे मुराद ये है कि यहाँ पर आप डिफरेंट मैथड्स बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वेरी बेस, ठीक है, जिस तरह से एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज होती हैं उस तरह से कंडीशनल बेस क्वेरी बनाओगे यहाँ पर और बताओगे कि इंसर्ट के लिए क्या होना चाहिए, अपडेट के लिए क्या होना चाहिए, चेक होने के लिए, लॉगिन चेक होने के लिए क्या होना चाहिए। वो तमाम मेथड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि अभी हम रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम क्रिड ऑपरेशन करेंगे, वो भी इसी तरह से यहाँ पर मैथड्स बनाकर किए जाएंगे। लिहाजा अब फर्दर काम करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ मैथड्स बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इन तीनों को अपडेट करना होगा, ठीक है। लिहाजा इन तीनों को अपडेट करते हैं। तो जो मेथड्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये तीनों देख रहे हो आप, इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो हम अपने पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसक्यूलाइट है, मैं यहाँ पर डीबी लिख सकता हूँ, एसए लिख सकता हूँ, क्योंकि एज अ एलियास यहाँ पर नेम है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है, तो मैं इन तीनों मेथड्स को अपने मेथड्स के मुताबिक मैंने एक्सचेंज कर लिया। सबसे पहले देखो नाम वही है, ठीक है, अपने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने टेबल का नाम यहाँ पर बता दिया फाइनल कीवर्ड के साथ कि भाई मेरे जो डेटाबेस का नाम होगा वो लॉगिन REG होगा, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन 1, सही, या लॉगिन फहाद रख देते हैं। ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद मैंने इसी डेटाबेस को अपने कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल किया और ऑन क्रिएट मेथड में बता रहा हूँ एसक्यूलाइट डेटाबेस को यूज़ करते हुए कि एक यूज़र के नाम से टेबल बनेगी जिसमें आईडी प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होगा, यूज़र नेम होगा टेक्स्ट बेस, जबकि पासवर्ड होगा हमारा टेक्स्ट,
3 एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल होंगे। ऑन अपग्रेड के अंदर देखो, जैसे आप देख रहे हो कि एग्जिस्ट अगर मौजूद है इस नाम से तो उसको ड्रॉप कर दो, ये वार्निंग है, आप इसे इग्नोर करें भले से। अब ये 2 मैथड्स और पैरामीटर बेस काम तो हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर हमें अपने लॉजिक के बेस पर काम करना है कि इंसर्ट कैसे करवाना है, चेक कैसे करवाना है। लिहाजा इन फ्यूचर जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे उस बेस पर यहाँ पर हमें काम करना है। लिहाजा इस चीज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ कंटेंट वैल्यूज़ और कर्सर को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले जो मेथड्स हमने यहाँ पर बनाया है वो इंसर्ट के नाम से। तो इंसर्ट के अंदर आप देख रहे हो यूज़र नेम और पासवर्ड 2 पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब है कि जब मैं बैकएंड कोड पर आइदर इन मेन पेज या लॉगिन पर काम करूँगा तो जहाँ पर मुझे यूज़र नेम पासवर्ड अपने टेबल पर फीड करवाना होगा, इंसर्ट करवाना होगा, वहाँ पर मैं ये इंसर्ट मेथड को कॉल करूँगा। बूलियन है विच मीन इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स पर होगी। तो इस मेथड के अंदर एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेंट वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने यूज़र नेम पासवर्ड पुट करवाया और उसके बाद मैं यहाँ पर लॉन्ग रिजल्ट में आप देखो इंसर्ट मेथड जो इसका अपना है उसे कॉल करते हुए यहाँ पर यूज़र नेम को इंसर्ट करवा रहा हूँ। रिजल्ट लॉन्ग लिया है मैंने और उसमें कहा कि अगर इसकी वैल्यू -1 है तो उसका मतलब है ये फॉल्स हो जाएगा, इंसर्ट वैल्यू नहीं होगी, वगरना ये वैल्यू इंसर्ट बेस पर ट्रू होते हुए इंसर्ट हो जाएगी उस टेबल पे जिस टेबल का नाम यहाँ पर यूज़र रखा गया है, जो ऊपर हमने बनाया हुआ भी है। तो इंसर्ट का काम हमने यहाँ मेथड पे बता दिया। उसके बाद चेक यूज़र नेम है, क्योंकि अभी हमने अपने लॉजिक पे ये बताया है कि जो यूज़र नेम है एक्चुअली वो यूज़र नेम नहीं है बल्कि वो ईमेल है। तो ईमेल हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए। इसके लिए एक मेथड बनाया गया चेक यूज़र नेम, आप उसको ईमेल भी रख सकते हो। इसमें यह है कि जो ईमेल नया यूज़र आकर अपना इंसर्ट कर रहा है वो ऑलरेडी इंसर्टेड नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी है कि एक ईमेल से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। लिहाजा इस बेस पर मैंने अपने इस पैरामीटर में यूज़र नेम लिया विच मीन ईमेल लिया, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद रॉ क्वेरी से चेक करवा रहा हूँ कि सेलेक्ट करो वेयर नेम इक्वल टू यूज़र नेम। यानी ये अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें इसको वैलिड नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है। यही वजह है कि मैंने पहले पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वैलिड है, हम इसे जाने देंगे। तो हमने इंसर्ट करवा लिया, चेक करवा लिया। चेक करने के बाद एट लास्ट हमारे पास लॉगिन पेज पे काम क्या होगा कि जिस नाम से और जिस पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन हुई है उसी को चेक करते हुए रिकॉर्ड को चेक करो कि लॉगिन और टेबल पर हमारी ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद हैं तो तीसरे पेज यानी वेलकम पेज पे ले जाओ। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है चेक लॉगिन। चेक लॉगिन पे दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, लिहाजा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रॉ क्वेरी के जरिए से। यहाँ पर मैंने एसक्यूएलाइट की क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल टू दैट यूजर नेम विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन यूजर टेबल एंड सेम फॉर द पासवर्ड। एंड लगाया विच मीन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये हो जाता है तो उसका मतलब है कि ये वैलिड यूज़र है। वैलिड यूज़र है तो तीसरे पेज पे जाएगा, तो मैंने ट्रू रिटर्न करा दिया, वगरना फॉल्स। तो इस तरह से डेटाबेस हेल्पर की क्लास का मकसद क्या होता है कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी लॉजिक यहाँ पर बनाते हैं, और लॉजिक के साथ साथ हम ये बताएंगे कि हम किस किस मैथड्स को या किन किन ज़राए को इस्तेमाल करेंगे अपने होल प्रोजेक्ट में। अब हमारा डेटाबेस क्लास यानी डेटाबेस हेल्पर का काम यहाँ पर एंड हो गया। अब हम अपने मेन पेज के बैकएंड पर जाएंगे। मेन पेज के बैकएंड पे क्या है, क्योंकि मेन पेज जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज को फोकस कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्लास लेवल वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड पे जाने के बाद जितने व्यूज़ मौजूद हैं फाइंड बाय आईडी करेंगे, और उसके बाद अपनी लॉजिक को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके जी, सबसे पहले मैंने मेन पेज पे क्या किया है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है उसके बैक हैंड पर आने के बाद ऑब्जेक्ट लेवल कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले मेरे डेटाबेस की क्लास है उसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट टेक्स्ट व्यू वगैरह को कॉल किया है, तो अल्ट एंटर प्रेस करा के हम इनको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं डेटाबेस जो हमारे हेल्पर है उसके अंदर मौजूद क्लासेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कॉल कर सकूं। अब उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने व्यूज़ हैं विच मीन एडिट टेक्स्ट बॉक्स हैं, बटन्स हैं 2 हमारे पास, उन दोनों को फाइंड बाय आईडी करेंगे और दोनों के क्लिक इवेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन पे जंप हो जाना चाहिए मुझे, और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो उन्हीं क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी मेरे यूज़र नेम पासवर्ड जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, इसी तरह से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, उनकी लॉजिक यहाँ पर बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी टेबल यूज़र पे उसे इंसर्ट करा दूंगा। लिहाजा उसके लिए मैंने कोड को यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट किया है। बहुत आसान सी लॉजिक है, इनको लाइन टू लाइन यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर डेटाबेस हेल्पर को फाइंड बाय आईडी किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तमाम चीज़ों का फाइंड बाय आईडी की, और उसके बाद क्लिक लिसनर पहले लॉगिन बटन का बनाया है। तो लॉगिन बटन का क्लिक इवेंट बनाने की वजह यह है कि लॉगिन बटन पर क्लिक किया जाए तो इंटेंट को इस्तेमाल करते हुए तो मैं लॉगिन वाले एक्टिविटी में चला जाऊँगा। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन है, तो रजिस्ट्रेशन के बटन का क्या काम है कि जब रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया जाए तो जो 3 चीज़ें हैं, यानी यूज़र नेम विच मीन ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड,
तीनों चीज़ों को फाइंड बाय आईडी किया जाए और देखा जाए कि तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो टोस्ट पे दिखा जाए कि फील्ड रिक्वायर्ड, यानी कोई चीज़ एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब अगर एम्प्टी नहीं है, फिल है, तो चेक करो कि क्या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में मैच कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर मैच कर रहे हैं तो फिर चेक करो यूज़र नेम को कि यूज़र नेम तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है। अगर यूज़र नेम ऑलरेडी मौजूद है तो एल्स में जाकर तुम क्या करोगे, कह दोगे भाई कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिट। और अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा होगा तो पासवर्ड नॉट मैच, ये एल्स की कंडीशन है। अब अगर तमाम चीज़ें वैलिड हैं, ठीक है, यानी यूज़र भी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है और पासवर्ड भी मैच हो रहे हैं, तो अब हम अपने इंसर्ट मेथड को डेटाबेस से कॉल करेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड उसमें इंसर्ट करवा देंगे। जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू हुई, इंसर्ट बूलियन मेथड है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ट्रू है तो टोस्ट में रजिस्टर लिखा हुआ आएगा यूज़र के लिए, और ये तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस यानी यूज़र ईमेल टेक्स्ट बॉक्स और इसी तरह पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। तीनों ब्लैंक हुए, हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में जाकर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पेज हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं देखता हूँ कि क्या तीनों चीज़ें सही काम कर रही हैं नहीं, लिहाजा प्रोग्राम को रन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद देखते हैं कि हमारे पास वैलिडेशन और तमाम चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं। लेट्स सी। ओके, तो यूआई हमारे सामने बिल्कुल रेडी है और आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज पे ईमेल यहाँ लिखा आ रहा है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा fahad@gmail.com और उसके बाद यहाँ पर हमने पासवर्ड लिख दिया 123456। टैप प्रेस करेंगे 12345। ठीक है, मैंने मैच नहीं किया है, तो मैं कॉल करता हूँ कि क्या चीज़ें मैच पे यहाँ पर कॉल हो रही हैं। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, नीचे लिखा रहा है पासवर्ड डजंट मैच, इसका मतलब है मुझे 6 भी लिखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, टोस्ट पे रजिस्टर्ड लिखा आना चाहिए और डेटाबेस पे रिकॉर्ड चला जाना चाहिए। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर्ड लिखा आया और तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस ना सिर्फ ब्लैंक हुए बल्कि रिकॉर्ड भी हमारा इंसर्ट होपफुली हो गया होगा। लास्ट में जाकर हम उन्हें उसे भी देखेंगे। लिहाजा पहला काम रेडी हो चुका है हमारे रजिस्ट्रेशन पेज का। अब हमें लॉगिन के लिए काम करना है। लिहाजा लॉगिन के फ्रंट हैंड को हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमें यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए और जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा मुझे तीसरे पेज पे जंप हो जाना है। लिहाजा मैं लॉगिन के बैक हैंड पे चलता हूं। तो लॉगिन के पेज पर जैसे कि आप देख रहे हो कि बिहाइंड में मौजूद हूं और सबसे पहले क्लास लेवल हमने अपने व्यूज़ के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, बटन और टेक्स्ट व्यू के। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड पे हूँ। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर मैंने डेटाबेस को कॉल किया हुआ है क्योंकि डेटाबेस में हमारे मेथड्स मौजूद हैं लॉजिक के डेटाबेस के, जिसको मैं कॉल करूँगा सच दैट चेक यूज़र नेम पासवर्ड या फिर लॉगिन एक्सेट्रा। तो अब ऑन क्रिएट मेथड पर आने के बाद मुझे क्या करना है, एडिट टेक्स्ट बॉक्स जो दोनों हैं उनको फाइंड बाय आईडी करनी है और उसके बाद दोनों के लॉजिक को डिफाइन करना है। अगर मैं तुम्हें व्यूज़ दोबारा दिखाऊं लॉगिन का, तो लॉगिन के व्यू के अंदर तुम देख रहे हो एक रजिस्टर का है। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो पहली वाली एक्टिविटी में जंप हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इन्वर्स हो गया मेन का और लॉगिन का। और उसके बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो हमारी लॉजिक होनी चाहिए। लिहाजा इसके लिए लॉगिन के ऑन क्रिएट मैथड पर मैं कुछ कोड को डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ जिसके लाइन टू लाइन में समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस और इंक्लूडिंग जितने व्यूज़ हैं उन्हें फाइंड बाय आईडी की और फाइंड बाय आईडी करने के बाद पहला जो रजिस्टर का बटन है उसके क्लिक इवेंट पे मैं मेन एक्टिविटी पे जंप कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो रजिस्टर का बटन है तो मुझे पहले वाले एक्टिविटी में जंप करवाना है। उसके बाद लॉगिन है। लॉगिन की क्लिक इवेंट पे मैंने बताया कि दोनों चीज़ें पहले सबसे पहले फाइंड बाय आईडी करो, यानी जो यूज़र ने यूज़र नेम लिखा है और पासवर्ड लिखा है। उसके बाद चेक करो कि क्या ये यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है। लिहाजा इसके लिए देखो मैंने चेक लॉगिन को कॉल किया है। चेक लॉगिन जो हमने मेथड बनाया था उसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर थे, उनको कॉल करो और कॉल करने के बाद अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, मैच कर जाती हैं टेबल से और इसकी वैल्यू ट्रू होती है लॉगिन की, तो तुम कहाँ पर इसको जंप करवा दो, इसे जंप करवा दो आप वेलकम वाले पेज पर। और यही होना चाहिए कि जब यूज़र नेम पासवर्ड हमारा वैलिड है तो वो तीसरे पेज पर चला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी यूज़र नेम पासवर्ड में से दोनों चीज़ें डिसमैच हो जाती हैं या एक, तो टोस्ट पर हमें उसी पेज पर रहते हुए लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, और यही होना चाहिए। लिहाजा इस एतबार से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब लॉगिन को उसी यूज़र नेम पासवर्ड से चेक करते हैं। तो लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो एप्लीकेशन रन हुई। रन होने के बाद ये लिखा हुआ है लॉगिन। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं लॉगिन वाली एक्टिविटी में चला जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैंने बिल्कुल वही यूज़र नेम विच मीन ईमेल लिखा और उसके बाद 123456 जो वैलिड हमारा पासवर्ड है वो लिखा। इनवैलिड लिखेंगे वही एल्स वाली कंडीशन पे चले जाएगा और लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड लिखा आ रहा है विच मीन मैंने कोई चीज़ मिस की हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि रजिस्टर पे दोबारा जाके एक अकाउंट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया Hussain@gmail.com 123456 123 456। मुमकिन है कि कुछ स्पेलिंग उसमें मुझसे मिसमैच हो गई हो।
और रजिस्टर पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं लॉगिन पर दोबारा चलता हूँ। लॉगिन पर आने के बाद मैंने लिखा hussain@gmail.com 123456 और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि मैं तीसरे पेज पर आ गया जो कि वेलकम एंड्रॉयड का है, और यही होना चाहिए था। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से एंड्रॉयड पर बिल्कुल स्क्रैच से SQLite डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज इंक्लूडिंग वेलकम पेज या फिर डैशबोर्ड इस बना सकते हैं। अब फाइनली बात ये होती है कि इस डेटाबेस को आप कैसे देख सकते हैं कि ये कहाँ मौजूद है और किस तरह से रीड करवा कर मैं अपनी टेबल को देख सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट के व्यू पर आओगे। ये टूल विंडो है, टूल विंडो पे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस जगह पर आपको एक डेटा का फोल्डर दिखेगा। इस डेटा के फोल्डर के अंदर भी एक डेटा का फोल्डर होगा। जैसे आप देख रहे हो ये डेटा है, नीचे की तरफ आए हम, ये देखो यहाँ पर डेटा है। इस डेटा के फोल्डर के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट तलाश करना है। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएँ इस जगह पर और कंट्रोल F करके अपने प्रोजेक्ट को सर्च कर लें। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लॉगिन, तो देखो मैंने लॉगिन लिखा तो यहाँ पर आ रहा है REG, तो वो ये नहीं है। तो मैं अब सर्च करता हूँ REG_, आप देख रहे हैं REG_login फहाद, बिल्कुल यही प्रोजेक्ट है हमारा। मैंने सर्च करके यहाँ पर ले आया, मैं इसे ओपन करूँगा और ये रहा डेटाबेस का फोल्डर। इसमें लॉगिन फहाद के नाम से डेटाबेस है और यही डेटाबेस का नाम था। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और सेव एज पे क्लिक करके डेस्कटॉप पर सेव करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव करवा लिया। तो डेस्कटॉप पर लॉगिन fahad.db के नाम से हमारा डेटाबेस सेव हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त डेस्कटॉप पे मौजूद है और फहाद DB के नाम से, लॉगिन फहाद के नाम से ये डेटाबेस यहाँ पर डेस्कटॉप पे मौजूद है। अब हमें अपने ऑनलाइन ID पर जाना है, क्योंकि इस वक्त जिस लॉजिक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉजिक हमने अपने SQLite को डायरेक्टली इस्तेमाल किया है। अभी हम इसे यहाँ पर रीड नहीं करा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर हम SQLite के इन रिकॉर्ड को व्यूज़ पे भी ला के दिखाएंगे। लिहाजा सिर्फ समझने के एतबार पर हम SQLite को ऑनलाइन रीड करके सिर्फ दिखा देते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि रिकॉर्ड में ये टेबल हमें वही रिकॉर्ड मौजूद है जो हमने ऐड करवाया है या फिर नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं इस वक्त ऑनलाइन SQLiteonline.com पे मौजूद हूँ, जिस साइट को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी साइट को यानी अपनी डेटाबेस को रीड करवा सकता हूँ। लिहाजा मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ ओपन DB पे आने पर अपने डेस्कटॉप पर हमने एक फहाद लॉगिन के नाम से डेटाबेस सेव करवाया हुआ। ये देखो मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसमें मौजूद यूज़र टेबल दिख रही है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र और उसके बाद रन पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी टेबल पे मौजूद वो दोनों रिकॉर्ड आ गए जो रिकॉर्ड्स मैंने वहाँ पर ऐड करवाया था और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन चेकिंग की थी। तो इस तरह से हमने, थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लॉन्ग हुई है, लेकिन हमने बिल्कुल स्क्रैच से देखा कि हम किस तरह से SQLite को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज इंक्लूडिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं और किस तरह से उसमें मौजूद रिकॉर्ड को देख सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इन रिकॉर्ड्स को हम अपने ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी डिस्प्ले करवा कर देखेंगे। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।